फैमिली, भाई और बहनों इन्फिनिटी से जो हैं, मैं यहाँ पे हूँ वेनिस में, एक खूबसूरत जगह यूरोप में। हम लोग बस अभी वापस आए हैं अमेजिंग एली क्लब क्रूज ट्रिप से, 7 रातों का जो था, और आपके सारे अपलाइंस वहाँ पे थे। और हम लोग थे चीफ के साथ, वी पार्टनर देव वाधवानी थे, और अमेजिंग समय था वो। और विश्वास करिए, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे। हम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप में से हमारे साथ हों इस पे। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। 90% लोग ने ये एक्सपीरियंस हम में से भी पहली बार लिया। हम लोग क्रूज में ट्रैवल किए, क्रूज एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर हम लोग रुकते थे लैंड पे, हर दिन अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर था। और विश्वास करिए, ये एक ऐसी जिंदगी है जो सबको जीनी चाहिए। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इतना ज़बरदस्त बिजनेस है जो एक मौका देता है इस तरीके की ज़िंदगी जीने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी क्रूज पे थे, उन्होंने अपने दिमाग में प्लान किया था कि वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ दोबारा आएंगे उस तरीके का एक्सपीरियंस उनको देने के लिए। ये समय है जो भगवान को थैंक यू करने का, जो उन्होंने हमें ये बिजनेस दिया है, जिसने हमें ना ही सिर्फ अच्छा इंसान बना रहा है, जो कि ना ही सिर्फ हमें एक इंसान की तरह ग्रो करवा रहा है फाइनेंशियली और एक इंसान की तरह, इसके अलावा वो हमें मौका दे रहा है कि हम ये ना सोचें कि पैसे के बारे में और ये सब एक्सपीरियंसेस लेने से पहले, है ना। तो अब यहाँ पे से हम लोग बार्सिलोना जा रहे हैं 3 दिन के बाद। ये बहुत खूबसूरत जगह है और आप सब लोग को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये जिंदगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, एक बार आपके अपलाइंस वापस आ जाएं एलीट क्लब से, उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए डिटेल में कि क्या क्या हमने किया, और उनसे पूछिए क्या क्या उन्होंने सीखा, क्या एक्सपीरियंस थे, हॉलीडे कैसा था। ये सिर्फ एक हॉलीडे नहीं था, ये एक लर्निंग भी थी, क्योंकि अपलाइंस भी वहां पे थे और हमने बहुत सारी चीजें सीखी। और पता है आपको, एक नॉर्मल हॉलीडे में जब आप वापस जाते हो ना, तो बिजनेस सफर कर जाता है। यहां पे मैं पक्का है मुझे कि जब वापस जाएंगे तो लोगों का बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, और आपके अपलाइंस एकदम गियर्ड अप हैं उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। अब आपको क्या करना है, उनके साथ बैठना है, उनसे पूछिए उनके लर्निंग्स और एक्सपीरियंस के बारे में, और उनको बताइए कि आपको भी वहां जाना है, क्या करना पड़ेगा आपको वहां जाने के लिए अगले एलीट क्लब में। और पता है आपको, अगला एलीट क्लब बहुत डिफरेंट होने वाला है। मैं सोच रहा हूं एलीट क्लब के साथ ऐसी जगह जाने के लिए जहां पे हम लोग मिडनाइट सन देख सकें, स्कैंडिनेवियन साइड जो है दुनिया की, वहां जा सकें हम लोग। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया सब चेंज हो जाएंगे बिल्कुल, और ये मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा और सस्टेनेबल हो जाएगा। और उस सबसे बढ़िया बात, आपका परिवार, आपकी स्पाउस भी आ सकते हैं वहां पे, अगर आप क्वालिफाई करोगे उसमें। तो आपको बैठना पड़ेगा अपने अपलाइंस के साथ, प्लान करिए इसको अच्छे से, और आपको सीखना पड़ेगा कैसे स्विच्ड ऑन रहना है हर बार। और एक सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए कि आप वहां पे हो। विश्वास करिए, ये बिजनेस चेंज कर सकता है, सिर्फ आपकी नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को, पिछली पीढ़ी को, सब कुछ बदल सकता है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह समझना है कि आप यहां पे क्यों हो, आपका मकसद क्या है यहां रहने का। क्योंकि अगर आपका मकसद नहीं क्लियर है ना, तो थोड़ा पैसा आप कमा लोगे, लेकिन आप वो अनुभव नहीं कर पाओगे उन चीजों का। क्योंकि इन सब चीजों के लिए क्वालिफाई करने के लिए ना, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। अगर आपका मकसद क्लियर है, पर्पस क्लियर है, तो आप स्विच्ड ऑन हमेशा रहोगे। और अगर आप हमेशा स्विच्ड ऑन हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाई कर लेते हो हर चीज के लिए। तो सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या आप स्विच्ड ऑन हो पूरी जर्नी में। ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर है, मकसद क्लियर है, तो आप स्विच्ड ऑन रहोगे हमेशा। आप एंजॉय करोगे इस यात्रा को, आप अपनी लर्निंग्स को एंजॉय करोगे, अपने डाउनफॉल्स को भी एंजॉय करोगे, और ऊपर जाने को भी एंजॉय करोगे। कोई भी, किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई किरकिर नहीं होगी ना दिमाग में, अगर दिमाग में किरकिर नहीं है ना, तो आप आगे बढ़ते रहोगे खुशी खुशी, और बहुत सब कुछ अगल बगल अच्छा होगा। तो सिर्फ एक मकसद जो होना चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप यहां पे इस बिजनेस में क्यों हो। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग को अगले एलीट क्लब में आओ आप लोग,
और सिर्फ एलीट क्लब ही नहीं, कहीं पे भी जहां पे भी हम लोग जाते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, और विश्वास करिए सिर्फ हॉलिडे और लग्जरी नहीं है, ये है उन लोगों के साथ उठना बैठना जो लाइफ में सॉर्टेड हैं और आप अपना लाइफ सॉर्ट करते हो और अपना दिमाग सॉर्ट करते हो उनके साथ। तो ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अब हम लोग 20 साल और इस बिजनेस में जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूं कि मैं यहां क्यों हूं, और यही मेरी कॉलिंग है, यही मेरी कॉलिंग है, मेरी ड्यूटी है, मेरी डेस्टिनी है, सब कुछ यही है। तो भाई लोग, मैं आपको वादा कर सकता हूं एक चीज, मैं आपके साथ रहूंगा अगर आप वाकई ही, आपके पास एक मकसद है और अगर आप उस मकसद को फुलफिल करना चाहते हो, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूं अपने मकसद को लेकर। पॉइंट यह है कि क्या आप क्लियर हो अपने पर्पस को लेकर? अगर क्लियर नहीं है तो फिर किरकिर होगा। तो छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी, लेकिन वो आपको और ग्रो कराएगी, एक इंसान की तरह बेहतर इंसान बनाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस यात्रा में क्या है कि गलती सब लोग करते हैं, ठीक है, गलतियां सब लोग करते हैं, क्योंकि पहली बार लोग जा रहे हैं इस यात्रा के थ्रू ना। तो बट सब पॉइंट ये है कि जितना जल्दी आप रियलाइज कर लोगे आपकी मिस्टेक क्या थी, गलती क्या थी, आपको सीखना पड़ेगा एक्सेप्ट करना मिस्टेक्स को। दूसरा, आपको उन मिस्टेक्स को सही करना पड़ेगा जब भी आपको लगेगा कि आपको, जब भी रियलाइज कर लिया आपने कि गलती हो गई आपसे। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार हैं उस गलती को, वो दूसरों को ब्लेम करने में और सरकमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं और लोगों को ब्लेम करते हैं और अपनी गलतियों को खुद मानते नहीं हैं। मैं हर दिन अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं और बदलने को तैयार हूं। और एक बार आप जब निर्णय ले लोगे ना अपने आप को चेंज करने का, तो आपको उस डिसीजन के साथ टिके रहना पड़ेगा और अपने दिमाग को सॉर्ट आउट करिए। ये आपको, तभी आपको एक इंसान, एक बेहतर इंसान बनाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इस यात्रा में जो आप बनते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस में आपको मिलता क्या उससे भी। मेरे पास आज बात करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, मैं बस यही बताना चाहता था आप लोगों को कि मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मैं पूरी जिंदगी आप लोग के लिए हूं, आप लोग के साथ हूं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये मेरा मकसद है। तो आपको क्या करना है, एक डिसीजन लेना है। आपको क्या करना है, क्लियर होना है कि इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए और सब कुछ देना है, जो भी आप दे सकते हो। एक बार आप सब कुछ देना शुरू कर दोगे ना, तो दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, अपने ऊपर लो, अपने आप को बेहतर बनाते रहो, बदलते रहो, मेहनत करते रहो। और आप सिर्फ अपने आप को ही एक अलग प्लेस पे नहीं देखोगे फाइनेंशियली, इसके अलावा आप पर्सनली भी एक इंसान की तरह भी आप देखोगे कि आप एक अलग जगह पे पहुंच गए हो, जो ज्यादा सॉर्टेड है, ज्यादा खुश है और जो मकसद समझता है अपने एग्जिस्टेंस का। और याद रखिएगा भाई लोग, हम लोग यहाँ पे गलती से नहीं हैं, हम सब लोग यहाँ पे हैं इस बिजनेस में क्योंकि भगवान चाहते थे कि हम यहाँ हो। उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी आपके लिए, भगवान ने। इसका मतलब एक मकसद है, इसका मतलब ये है कि उसने आपके लिए कुछ ना कुछ तो प्लान कर लिया इस बिजनेस में। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्लियर होना है अपने दिमाग में, फ्लक्चुएट नहीं करना है, ऊपर नीचे नहीं होना है, अपने दिमाग में कोई इश्यूज नहीं रखने और आगे बढ़ते रहना है। और विश्वास करिए सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा एक एक करके। तो एक बार फिर से, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है इस तरफ। मैं चाहता हूं आप सब लोग इस तरफ आइए, हम लोग को ज्वाइन करिए, एक बेहतर इंसान बनिए, अपनी गलतियों को मैं एक्सेप्ट करिए और बदलते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। और मैं वादा करता हूं आप सब लोग को एक चीज़ कि मैं हमेशा रहूंगा आप लोग के साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस है यहाँ पे रहना और आगे बढ़ते रहना आप सब लोग के साथ, और जिंदगियां बदलती रहनी है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक देश में नहीं। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से, और मैं दोबारा मिलूंगा आप लोगों से 2 हफ्ते में फोर्टनाइट मैसेज में। लव यू, थैंक यू सो मच।